भैया, एक प्लेट वेज थाली पैक हो जाएगी क्या? हाँ मैडम जी, हो जाएगी। कर दीजिए। एक मिनट, ये बुक किस चीज की है? ये बुक, वो मैडम जी मैं ना एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी की, बस उसी के लिए पढ़ रहा था। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से खाना ले लूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम जी, अगर आप चली जाओगी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी और मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दरअसल मैडम, ये मेरे मालिक की कार्ड है, उन्होंने मुझे यहाँ नौकरी पे रखा हुआ है और मुझे दिन का 300 रुपया मिलता है। बस जब कस्टमर आते हैं तो उनको सामान दे देता हूँ, और जब यहाँ पर कोई नहीं होता तो अपनी किताब लेके अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगता हूँ। एक दिन सपना है कि एसएससी क्लियर कर लूँ। अगर आप जैसे लोग यहाँ से चले जाओगे तो दुकानदारी बंद हो जाएगी और मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वाह भैया, आप तो बहुत मेहनती हो। 300 रुपये मिलते हैं मेरे को। वो क्या है ना मैडम जी, जब मैं गाँव छोड़कर आया था ना शहर में, तो यही सोचकर आया था कि यहाँ पर आके पढ़ाई करूंगा, लेकिन यहाँ के पता चला कि पढ़ाई करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो बस ये साहब मिले और उन्होंने मुझे यहाँ नौकरी दे दी। अब 300 रुपया मुझे दिन का मिलता है, उसी से मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा चला रहा हूँ। अगर आप जैसे लोग यहाँ से चले जाओगे तो ये कार्ड बंद हो जाएगी और मेरे मालिक इस दुकान को बंद करके कहीं चले जाएंगे और मेरी नौकरी चली जाएगी। तो आप कहीं मत जाइए, मैं आपका सामान अभी पैक कर देता हूँ। अरे वाह भैया, आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो और खुद का खर्चा खुद निकाल रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत हिम्मत की बात है, माननी पड़ेगी भैया। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका आज का कोटा पूरा हो गया तो कोई बात नहीं भैया। अरे नहीं नहीं मैडम जी, एसएससी की तैयारी के लिए जितना टाइम मिले उतना कम है, और वैसे भी आप परेशान मत होइए, मैं आपका खाना अभी पैक कर देता हूँ। ये लीजिए मैडम जी, आराम से, थोड़ा गर्म है। कितने रुपए हुए भैया? 70 रुपए हो गए, इस पे पेटीएम कर दीजिएगा। हो गया। एक बात कहूँ भैया, आप जैसे मेहनती लोग ना दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, और अगर आप जैसे लोगों को पूरी फैसिलिटी दी जाए ना तो आप अपनी जिंदगी में जरूर कामयाब होगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सारी फैसिलिटीज मिलती है लेकिन वो कुछ नहीं करते, अपना समय बर्बाद करते हैं। पर आप जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। आप बहुत मेहनती हो भैया। देखना, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना, आप उसमें जरूर सफल होगे। अरे मैडम जी, हम तो बस अपनी मेहनत कर रहे हैं, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। और एसएससी का सपना हमारा नहीं, हमारे माता पिता का भी है। बस उनके सपनों के लिए सब कर रहे हैं। एक दिन बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, अपने गांव में जाके अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे और पूरे गांव में सर उनका, और पूरे गांव में, और पूरे गांव में उनका सर ना फक्र से ऊंचा कर देंगे, दिखा देंगे कि हमने कितनी बड़ी अचीवमेंट करी है अपनी जिंदगी में। इतने सारे पैसे यहाँ पर, मेरी तो सुबह से बोन। अच्छा, अभी जो मैडम यहाँ पर आई थी, ये पैसे जरूर उनके यहाँ पे रह गए हैं, क्योंकि सुबह से कोई भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, अभी वो मैडम ज्यादा दूर नहीं गई होगी। एक काम करता हूँ, उनको ही पैसे देकर आता हूँ। अरे मैडम जी। अरे भैया, आप यहाँ कैसे? अरे मैडम जी, आप ये 50,000 रुपए है, आप मेरी वो कार्ड पे भूल गई थी, वही देने आया था। अरे नहीं भैया, ये मेरे पैसे नहीं है। मेरे पैसे तो मेरे पास है, ये किसी और के रह गए होंगे, ये मेरे पैसे नहीं है। अरे मैडम जी, कैसी बात कर रही हैं आप? सुबह से मेरा वहाँ पे कोई ग्राहक नहीं आया था, आप ही आई थी। ये आप ही के 50,000 रुपए, मुझे अच्छे से पता है। सुबह वहाँ पर कोई भी नहीं आया था, खाली पड़ी हुई थी रेडी, और जब आप थे ना वहाँ पे तब भी पैसे नहीं थे। आपके जाने के बाद ये पैसे वहाँ पे देखे हैं मैंने। ये आप ही के, आप रख लीजिए इनको। अरे नहीं भैया, ये मेरे पैसे नहीं है, और अगर ये मेरे पैसे होते तो मैं आपको बता देती ना, और मैं इतने पैसे लेके नहीं घूमती हूँ। अरे मैडम जी, आप चेक कर लीजिए ना, ये आप ही के हैं। सुबह से कोई भी नहीं आया था, मैं बोल तो रहा हूँ। और 50,000 रुपए हमारे पास तो है नहीं कि हम वहाँ पे रखेंगे। ये आप ही के हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। अरे नहीं भैया, मैं आपको एक बार बोल चुकी हूँ ना कि ये पैसे मेरे नहीं है, और अगर मेरे होते तो मैं बता देती ना। मुझे क्या शौक चढ़ा आपके पास पैसे रख के जाने का, और मैं अपने पास इतने पैसे रखती ही नहीं हूँ। मैं ऑनलाइन यूज करती हूँ, ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ हर जगह। अरे मैडम जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, सच सच बता दीजिए, वरना मेरे को रात भर नींद नहीं आएगी। मेरे को कल सबसे पूछना पड़ेगा कि पैसे किसके थे। गरीब आदमी हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं 50,000 रुपए लेके घूमूंगा। आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, बता दीजिए मैडम जी। ये पैसे मेरे ही हैं भैया।
पर ये मैंने आपके लिए रखे थे और आप हो कि मुझे वापस दे रहे हो। ये पैसे मैंने आपके पढ़ाई लिखाई के लिए रखे थे, इसे आप रखिए और अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। अरे मैडम जी, इसकी क्या जरूरत है, हम मेहनत कर तो रहे हैं ना। रेडी से जो हमारे पैसे मिलते हैं हमको काम के, उससे हम अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, और ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वो तो हमें मिलेगा ना। आप ये 50,000 रुपये रख लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास पढ़ाई लिखाई का हो जाता है। भैया मुझे पता है आप ना मेहनती इंसान है और आपको आपकी मेहनत की ही कमाई अच्छी लगती है, पर ये पैसे मैंने ना आपको भाई समझ के दिए हैं, एक बहन की तरफ से दिए हैं। आज मुझे बहुत बुरा लगा कि आप जैसा मेहनती इंसान पढ़ाई भी कर रहा है और साथ साथ कमा भी रहा है, और आप इतने मेहनती और लगन वाले इंसान हो ना, आप ये एग्जाम 1 महीने में क्लियर कर दोगे। पर पता है आपको क्या चीजें रोक रही हैं? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके ऊपर जो बोझ है वो। मैं चाहती हूँ ये पैसे आपके काम आए और आपके ऊपर जो भी बोझ है वो हट जाए, ताकि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सको। और एक बात पता है भैया आपको, जिनके पास पैसे होते हैं ना वो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और आप जैसे मेहनती लोग जिनके पास पैसे नहीं होते उनमें बहुत लगन होती है पढ़ाई की। तो आज से ना आपको 6 महीने तक काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और आप बस ये समझ लो कि ऊपर वाले ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। आज की दुनिया में भी कोई है जो गरीब के बारे में सोचता है? एक आप ही हैं जिसने मेरे बारे में सोचा, मुझे पढ़ता हुआ देख के मेरी पढ़ाई के बारे में सोचा। मैडम जी, आपके 50,000 रुपये का एहसान ना मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा, जी जान लगा दूंगा, और अपना SSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लूंगा। और जब मैडम जी मैं कुछ बन जाऊंगा ना, आपके 50,000 रुपये देने मैं आपको ज़रूर आऊँगा। अरे भैया पैसे देने की टेंशन आप अभी से मत लो, आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आप जब कुछ बन जाओगे ना तब अपने घर वालों की ख्वाहिशें पूरे करना, और उसके बाद जब अगर आपके पास पैसे बच जाए ना तब आप मुझे लौटा देना। आपका बहुत बहुत एहसान मैडम जी, आपका एहसान ना मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। आप जैसे लोग हैं तभी दुनिया चल पा रही है। धन्यवाद। अच्छा मैं चलती हूँ, बस आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना।